नमस्कार। जय भारत। वंदे मातरम। होली पर्व की सभी देशवासियों को लाख लाख बधाई। होली तो हम तो ऐसे ही मनाते हैं, बरसों पहले से ही। जब लोग रंग उड़ाते थे बाहर, तब हम कहानी कविताएं लिखते थे। 12-13 साल पहले हमने दीपक बापू का ब्लॉग शुरू किया था। उसमें होली के दिन ही हमने अच्छी कविताएं लिखी थी। जिस मतलब रचनाकार का कर्म होता है, जिस दिन दुनिया बाहर रहे तब वो अंदर बैठ के अपना काम करे, और जब बाहर जाए तो वहाँ से कुछ विषय ले आए लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, सोचने के लिए, चिंतन के लिए। बहरहाल आज मैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे कई वीडियो देख रहा था और बहुत समय से देखता हूँ। दरअसल हमारे देश में बुद्धिजीवियों का एक समूह बना हुआ है जिसमें कुछ नाम तय है। कई लोग पहले टीवी चैनलों में काम करते थे तो लगता नहीं था कि वो इस तरह के प्रगतिशील या जनवादी हुआ करेंगे। ठीक है, उनको मजबूरी में अपने बॉसेज के अनुसार प्रोग्राम देने पड़ते थे। हालांकि कुछ लोग अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते थे। तो पहले जब हम थे तो हमसे बहुत प्रभावित होते थे। जब मैं लिखता था तो मैं कई बार ऐसे लेख लिखता था जिसमें थोड़ा शब्दों की बहुत चमक हो, सिर्फ शब्द ही शब्द हो। अर्थ क्या है? अर्थ कुछ नहीं है। अर्थ भी है तो वो कोई रचनात्मक अर्थ नहीं है, वो प्रेरक अर्थ नहीं है। हमारे देश में 3 प्रकार की विचारधाराएं हैं: समाजवादी, वामपंथी और राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादियों में बीजेपी को माना जाता है। वैसे दक्षिणपंथी कहा जाता है। दक्षिणपंथियों में बहुत सी पार्टियां आती हैं। आप ताज्जुब करेंगे कि हम कई लोग पार्टियों को समाजवादी समझते हैं या वामपंथी समझते हैं, वो होती नहीं है। दरअसल जो दक्षिणपंथ का मैंने अर्थ लिया वो ये कि किसी जातीय, धार्मिक या भाषाई या क्षेत्रीय आधार पे जो दल बनते हैं उनको दक्षिणपंथी कहा जाता है। हिटलर को सबसे बड़ा दक्षिणपंथी माना जाता है। और माना जाता है कि दक्षिणपंथी हिटलर से ही प्रभावित है। कभी कभी ये लगता भी है, पर अब उस बारे में हम कभी बहस करेंगे। हम भी लगते हैं, हम भी कई लोगों को लगता है कि दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं, पर दक्षिणपंथी विचारधारा वाले हमें ज़्यादा समर्थन नहीं करते। 2-3 और भी लेखक हैं इंटरनेट पे, बहुत अच्छे लेखक हैं। मुझे उनका लिखना बहुत पसंद आता है और ऐसा लगता है कि उनके और हमारे विचार मिलते जुलते हैं। कहने को वो भी उनको लोग कह देंगे दक्षिणपंथी हैं, और उनको इंटरनेट पे काफ़ी मतलब जब समर्थन या विरोध भी उनका बहुत होता है। उनके विरुद्ध भी लिखने वाले बहुत हैं और समर्थन में लिखने वाले भी बहुत हैं। पर समर्थकों में कौन है? जनवादी और समाजवादी। विरोधी में समाजवादी और जनवादी हैं। समर्थकों में राष्ट्रवादी हैं। हम उनका समर्थन करते हैं, इसका मतलब लोग ये समझते हैं कि हम भी राष्ट्रवादी हैं या दक्षिणपंथी हैं। ऐसा नहीं है। मैं उन दोनों लेखकों को दक्षिणपंथी नहीं मानता, उन्हें भारतीय आध्यात्मवादी या भारतीय दर्शनवादी मानता हूँ, जैसे मैं अपने को। ऐसे लेखकों की दक्षिणपंथियों से समानता दिखती है पर होती नहीं है, क्योंकि ये तीनों विचारधाराएं कहती है कि सरकार समाज का उद्धार करे। आप देखते होंगे RSS भी है या संघ भी है, तो वो सरकारी तंत्र के सहारे अपनी विचारधारा का प्रादुर्भाव करना चाहता है। और मैं इस बारे में थोड़ा और क्लियर कर दूं, इसका कारण भी है। जैसे मैं कहता हूं कि ये जितने भी धर्म हैं, सो कॉल्ड, जिनके नाम रखे गए हैं, ये धर्म नहीं है, राजनीतिक और व्यवसायिक विचारधारा है। ठीक है ना? हिंदू धर्म के बारे में ये कहता हूं। भारतीय दर्शन जिसके में हम कहते हैं वो बड़ा अनुसंधान पर आधारित है। वो आज भी प्रासंगिक है। हम ये कह के नहीं कर सकते कि ये पुराने ग्रंथ लिखे हैं ना। उस पर भी मैं बहुत सारी चीज़ें कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा आर्टिकल इसे पे कहना बहुत देर लग जाती है और वैसे भी ज़्यादा कुछ अभी समर्थन नहीं है, तो वो बातें एक समय में नहीं कही जा सकती।
तो फिर आप कहेंगे भैया तुम कौन, तुम हिंदू नहीं? हाँ मैं कहता हूँ मैं हिंदू। हिंदू हम क्यों कहते हैं? क्योंकि सबने, जैसे दूसरे पंथ हैं, जो जो पंथ हमारे यहाँ हुए हैं, सिख पंथ, जैन पंथ, बुद्ध पंथ, वो भी यहीं हुए हैं। परंतु विदेशी विचारधारा के प्रभाव में हम कहते हैं कि ये भी धर्म वो भी धर्म। अब बात ये हो गई है कि बाहर की विचारधाराएं हैं या यहाँ पैदा विचारधारा, उनको मानने वाले कहते हैं ये हमारा धर्म है और हम ये हैं। तो हमें प्रतिकात्मक रूप से कहना पड़ता है कि हम हिंदू हैं, ठीक है ना। कई लोग हैं जो कहते हैं जो कोई नहीं है, किसी धर्म को मानने वाला नहीं, वो हिंदू है। कई लोग तो कहते हैं सब धर्मों को मानने वाला हिंदू है। पर हिंदू धर्म की बात हम करें तो, भारतीय दर्शन की बात करें तो ये कोई धर्म नहीं है। सनातन धर्म की चर्चा आती है, पर सनातन धर्म का मतलब है कि वर्ण 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 के उसके उप जो धर्म है वह वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और यही कर्म है। माने आप जो कर्म कर रहे हैं वही आपका धर्म है, अगर भारतीय दर्शन के अनुसार बात करें तो इसे ऐसे ही शायद आरएसएस या संघ या जो हिंदूवादी हैं उनको प्रतिक्रिया रूप से कहना पड़ता है कि चूंकि ये सरकार के माध्यम से समाज में बदलाव चाहते हैं, तो हम अपने समाज की रक्षा भी सरकार के माध्यम से करें। कम से कम आरएसएस की थ्योरी मेरे को यही लगती है, और शायद इसीलिए हमारा उनसे समानता है। हालांकि फिर आता है कि ठीक है आपके पास सब कुछ आ गया, सत्ता आ गई, सब आ गए, तो फिर आप उसके लिए आक्रामक प्रयास क्या कर रहे हैं? आक्रामक प्रयास जरूरी होते हैं। आपने तमाम कहते हैं इसने ये गलत कानून बनाया, ये गलत कानून बनाया, पर आपने क्या सुधार करने की कोशिश की? क्योंकि आपका सब जगह बहुमत है। तब आप डर जाते हैं, तब आप विदेशी प्रभाव में आ जाते हैं कि आप विदेशों में क्या प्रतिक्रिया हुई। और विदेशों में आप कितना भी कर लें, आपकी हिंदू छवि जो आपके ही देश के लोगों ने खराब की है वो सुधर नहीं सकती। अपने देशों को लोगों ने हिंदू को ऐसे बना रखा है कि मतलब जैसे वो कोई क्रूरल व्यक्ति हो। और तो जैसे अब मैं बताऊं आपको, ऐसा भी मैंने सुना था कई लोगों को विदेशों में से कि हिंदू अरे क्रूरल है, आदमी को मरने के बाद जला देते हैं। मैंने इसमें कहा कि हम इसलिए जला देते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि जब तक देह में प्राण है तब तक व्यक्ति है, और बाद में देह पार्थिव देह कहा जाता है। पार्थिव देह, पत्थर की देह, जली क्या, गड़ी क्या। तो इस तरह के बहुत मतलब मानवीयता के ऐसे प्रतिबिंब स्थापित किए गए जो जैसे बहुत ही संकुचित है। तो ये इसलिए इनको कहना पड़ता है। अब आते हैं हम बुद्धिजीवियों की बात पे। तीनों भारत की, अब मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति दी उसके आधार पर सब पढ़े लिखे, तो उनकी बुद्धि भी गुलाम हो गई। जितने भी आधुनिक बुद्धिजीवी 100 साल से जितने भी हुए, मैं कह रहा हूँ मेंटली, मानसिक रूप से गुलाम है। अब होता है क्या है कि बुद्धिजीवी खेमों में बटे हुए। तो एक वर्ग, एक जैसे दक्षिणपंथी है, उसको वो अपने दक्षिणपंथ के हिसाब से ही विचार व्यक्त करेगा, उसी कटोरे में घूमता रहेगा। जो वामपंथी है वो उसमें, जनवादी उसमें। अब राजनीतिक परिवर्तन का दौर आया तो जनवादी और प्रगतिशील एक हो गए। तो वो दक्षिण पंथ का जो नेतृत्व है, मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं, उसके विरोध में वो ऐसे गड़बड़ा गए कि पता ही नहीं पड़ता कि वामपंथी है कि जनवादी है। अब मैं बंगाल के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ, वहाँ वाकई बौद्धिक लोग हैं। मैंने काफ़ी साक्षात्कार देखे, कई लोगों को सुना मैंने, वाकई बौद्धिक लोग हैं, मुसलमानों में भी हैं, ये बात मैंने देखी। और पर मुझे अब ये महसूस, पर मुझे एक बात है कि जो वहाँ पे जो चुनाव हो रहे हैं दक्षिणपंथियों में, वो दोनों ही दक्षिणपंथी हैं। तृणमूल भी दक्षिणपंथी है क्योंकि वो क्षेत्रीय विचारधारा पे, और बीजेपी भी दक्षिणपंथी। अब वामपंथी और जनवादियों का उपस्थिति नहीं है, तो कर क्या रहे हैं वामपंथी और जनवादी? वो दक्षिण पंथ को इसमें सबसे बड़ा विरोध मानते हैं। वहाँ पे बंगाल में वो वही उनका विरोधी है। केरल में नहीं है, केरल में दक्षिण पंथ का प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पे वो लड़ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि भाई दक्षिण पंथ का मेन कौन है? बोले बीजेपी। तो बोले सामने वाली पार्टी को समर्थन दो। हालांकि इन पार्टियों के दोनों विचारधाराओं के जो है ना, समाजवादी और वामपंथी, इनके लोग भी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, परंतु वो दक्षिण पंथ में
मतलब दोनों ही दक्षिणपंथी पार्टी है, तो किसको चयन करें? तो बोले जो दमदार है उसका विरोध करना है, तो बोले जो कमजोर दिख रहा है वहाँ पे, यानी कमजोर है कि नहीं पता नहीं तृणमूल, तो उसके समर्थन में कर रहे हैं। और स्थिति ये हो गई कि जो सोशल मीडिया पे जो लड़ाई चल रही है, अगर देखा जाए तो ये जदवादी और समाजवादियों को समर्थन करना चाहिए वहाँ पे जो तीसरा फ्रंट है, परंतु वो सोशल मीडिया पे बीजेपी पे हमला कर रहे हैं। और इसी वजह से क्या है, जो सोशल मीडिया पे जो दोनों का राजनीतिक शीर्ष नेतृत्व है उससे ज़्यादा समर्थन नहीं है। होना तो ये चाहिए, हमने देखा वहाँ पे, और शायद कार्यकर्ताओं का भी उनको अकाल पड़ जाएगा, क्योंकि कार्यकर्ता जो उनके समाजवादी और प्रगतिशीलों के, उनका मुख्य ध्येय दक्षिण पंथ की सबसे बड़ी धारा भाजपा या आरएसएस है, उसको हराना है। तो वे फिर वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, हालांकि उनकी भूमिका कोई इसमें नहीं है जिताने हारने में, संख्या उनकी कम है, पर वो लोग बुद्धिजीवी हैं। बुद्धिजीवी को मैं अब कहता हूँ, ये बुद्धिजीवी अपन कहते हैं बहुत अच्छा शब्द है, पर मुझे लगता है ये अब बिकाऊ शब्द हो गया है, बिकने वाला शब्द हो गया है। बुद्धिजीवी जो किसी भी विचारधारा को बिक जाए, जो खरीद ले, उसी के लिए काम करने लगे। अब जो वामपंथी है, जनवादी है, वो उनको पता नहीं कहाँ से पैसा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं से तो आता ही होगा। दक्षिणपंथियों को पैसा नहीं मिलता। दक्षिणपंथियों का भाग्य ये है कि उन्हें भारतीय दक्षिणवादी मुफ्त में मिल जाते हैं समर्थन करने के लिए, और वो उनकी परवाह भी नहीं करते। मैं जो इंटरनेट पे जिन लेखों को चर्चा करता हूँ, हम जैसे कई लेखक हैं जो समर्थन ऐसे ही देते हैं दक्षिणपंथियों को, उनको वो पे नहीं करते फाइनेंशियली। भाई आर्थिक भी, अगर आप राशि विषय है ये, तो थोड़ा अपने आर्थिक रूप से या कोई ऐसा समर्थन दो, वो नहीं देते। पुरस्कारों को नहीं देते, पुरस्कार वही पुराने लोगों को देंगे। मैं कह रहा हूँ इंटरनेट पे मैंने से कई दक्षिणपंथी देखे जो आगे पुरस्कार योग्य है, सम्मान योग्य नहीं, पद्मश्री योग्य है, पद्मश्री योग्य है, परंतु नहीं थी। जिसने हिंदी टूर बनाया है हमारे इसमें, जो जिसमें हिंदी कृतिदेव, वो वाकई मैंने उसका नाम देखा है, इंदौर का है, वाह क्या भाई उसने वो उसका वो किया है। पर नहीं, हिंदी करेगा, पर जिन्होंने हिंदी को इंटरनेट पे इस तरह स्थापित किया, उनको कोई पुरस्कार इन दक्षिणपंथी सरकारों ने नहीं दिया, क्योंकि उनको लगता है ये तो फालतू है। इसके बाद बनस्पति दक्षिणपंथी, वामपंथी और समाजवादी कांग्रेस सरकार ने बहुत समय तक वामपंथी विचारधारा के लोगों को सम्मानित किया, बड़े बड़े पदों पर बिठाया, क्योंकि कहा भी आता है कि वामपंथी कांग्रेस के कहार है। तो आप ये देखिए, आप देखिए जब पहले दौर में उन्होंने चलाया, इनाम वापस करने का दौर चलाया, बिल्कुल ठोक के वापस, ये सब वामपंथी थे। मुझे पता नहीं था कि इस तरह का इनका ग्रुप समूह बना हुआ है, और जब मैंने देखा इनाम वापसी का समूह, इनका कोई मतलब नहीं था, ये सब वामपंथी थे और प्रगतिशील भी थे, तो वो कांग्रेस के साथ उनका कोई ज़्यादा मतलब नहीं था। पर वो उनको कांग्रेस सरकार उनको पालती रही, बड़े बड़े पदों पे बिठाया, टीवी के पदों पे, साहित्यिक पदों पे, कला के पदों पे बड़े बड़े पद दिए, राज्यपालों के पद दिए। दक्षिणपंथी बीजेपी बैठी तो उसने वही, उसे परवाह ही नहीं है, उसे लगता है कि जो उसके अंदर के लोग हैं वही पर्याप्त है। जबकि कई लोग ऐसे जो भाजपा के सदस्य नहीं है, पर वो बहुत ही, वो कई लोग कहते थे भाजपा हमने बनाई है, भाजपा जो कहते थे बनाई है, ये बनी है उसके जो कहते हैं ना वो मौन समर्थक, वो मौन समर्थक, अब कहते हैं ना मौन समर्थक है, खामोश वोटर। मौन समर्थक बहुत थे और मौन समर्थक सब जगह थे, पर उनको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। अब बुद्धिजीवियों को, वामपंथी, अच्छा बुद्धिजीवी भी इसी तरह के हो गए हैं, चाहे जो हम देखते हैं भक्त पार्टी या भाजपा की तरफ से समर्थक, वो भी पेशेवर लोग हैं। आज उनको पैसा मिलना बंद हो जाए, वो काम करना बंद कर देंगे। तो बुद्धिजीवी जो ऐसा वर्ग था ना हमारे देश में जो बना है, वो सब गुलामी की मानसिकता वाला, रचनाकार नहीं है। बुद्धिजीवी होना रचनाकार नहीं होता। दक्षिणपंथियों में रचनाकार नहीं है, वामपंथियों में प्रगतिशीलों में रचनाकार है, हालांकि उनकी रचनाएं ऐसी ही हैं। समाज का दर्द उभारेंगे, उसमें वो हिंदू धर्म को बदनाम करेंगे, हिंदू समाज को बदनाम करेंगे, अधिकतर कहानियां ऐसी हैं। दक्षिणपंथ ने के पास क्या है? दक्षिणपंथ के पास है ज्ञान। मैं कहता हूं भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ है गीता, और वो गीता केवल ज्ञान नहीं है, उसमें विज्ञान भी है।
उसकी राह पे चलना धर्म का पालन करने ही नहीं बल्कि चतुराई से चलने का वो सिखाता है। तो हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति है, हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उस अब कई बार ऐसा मौका आता है कि जो वाद होते हैं तो मैंने देखा गाली गलौज होने लगती है वामपंथियों को या दक्षिणपंथियों को, वामपंथियों को या समाजवादियों को दक्षिणपंथी के जो लोग हैं वो काफ़ी उत्तेजित शब्द कहते हैं, सोशल मीडिया में देखता हूँ। ज्ञान की बात नहीं कहते। देखिए बात बताऊं मैं आपको, आप देखिए, आप अपनी बात कहिए, दूसरे की काटिए नहीं। आपको भारतीय दर्शन की ये सबसे बड़ी खूबी है कि आप अपनी बात अपने तर्क से रखेंगे तो दूसरा काट नहीं सकता, हम दूसरा ही काट सकते हैं पर हमें काटना नहीं है। तो बुद्धिजीवियों का जो वर्ग है जो भारतीय दर्शनवाद से संबंधित है उनको थोड़ा स्कोप देना चाहिए। और मैं मजे की बात बताऊं, मैं कई लोगों को टीवी पे देखता हूं, संत है फलाने का, पर उसकी वजह मुझे 4-5 लेखक ऐसे हैं जो इसमें दिखते हैं इंटरनेट पे, फेसबुक पे, ब्लॉगों के भी साथी हैं मेरे। अभी ये 6-7-8 साल से जो फेसबुक आया तो उनसे संपर्क कम हो गया। तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये उभर के क्यों नहीं आ रहे, इनको बुलाओ ना सेमिनारों में, इनको दिखाओ ना टीवी पे। तुमने अपने संत बिठा दिए, अपना ये बता दिया, हिस्ट्री में कुछ नहीं रखा। भारतीय दर्शन में ऐसी ऐसी चीजें हैं कि मैं आपसे कह रहा हूं, मैं इसी आधार पे कह रहा हूं कि ये धर्म नहीं है। धर्म का संबंध कर्म से होता है और धर्म कई प्रकार है, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, शिक्षक का धर्म, शिष्य का धर्म, माता का धर्म, पुत्री का धर्म। कर्म ही धर्म है। पुत्री का धर्म है, पुत्र का धर्म है। जब वो उसको क्रियात्मक रूप से सक्रिय होता है तो उसका कर्म हो जाता है। बहरहाल अभी इतना ही, क्योंकि लंबे चौड़े भाषणों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ज़्यादा समर्थन नहीं है। जय हिंद, जय भारत।